सो गाइस जेई ने 2025 में पूछा कि दो बॉडीज़ जो सेम मटेरियल के बने हैं, अगर एक जो बड़ी है साइज़ में जिसका टेम्परेचर कम है, दूसरी जो छोटी है साइज़ में बट उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इन दोनों में कौन ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी। और ये समझने के लिए हमें समझना होगा स्टीवन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीवन बोल्ट्जमैन फॉर्मूला कहता है कि पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी विच इज़ नथिंग बट द एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एमिसिविटी जो उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी होती है और क्योंकि ये दोनों के दोनों बॉडीज सेम मटेरियल के बने हैं तो दोनों की एमिसिविटी भी सेम होगी। इसका मतलब कि अब सारी की सारी कहानी बस सरफेस एरिया और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई है तो थोड़ा मैथ्स भी कर लेते हैं। रेडियस 0.2 meters and temperature is 800 Kelvin for the first body. For the second body the radius is 0.8 meters and temperature is 400 Kelvin. एमिसिविटी दोनों की सेम है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू तुम पता करो। स्टीवन बोल्ट्जमैन प्रिंसिपल वो पावर की बात करता है बट ये क्वेश्चन हमारा एनर्जी की बात कर रहा है तो इसीलिए मैंने पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम लिखा है। लुकिंग एट द कैलकुलेशन अगर मैं पावर 1 लिखूं फॉर द फर्स्ट बॉडी एमिसिविटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई स्टीवन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिमिलरली अगर सेकंड बॉडी के लिए लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जो कि 4πr² होता है उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करूँ और दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूँ तो हमें कुछ ये देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं। R1 एंड T1 रिमेन्स, R2 एंड T2 रिमेन्स। हम जब इसमें सारी वैल्यूज़ को डाल देंगे आफ्टर कैलकुलेशन E1 की वैल्यू हमें E ही मिलेगी एंड दैट इज़ वाई सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट वन। आई होप यू गाइज लाइक इट। For more such content, subscribe.